जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आज एक विशेष वचन पर, विशेष बातों पर मनन करेंगे। क्या परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करने से हमें सब वस्तुएं मिल जाएगी? अगर हाँ, तो कैसे ये हो सकता है? आइए इस वचन को गहराई से समझते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 और 34 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 से लेकर 34 पद पिछले 24 से लेकर 32 पदों का एक निष्कर्ष और सारांश है। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें अपने भौतिक चीज़ों के लिए ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देना चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान पर। यह सब वस्तुएं हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, परंतु इन सारे चीज़ों पर हमें परमेश्वर से ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। जैसे प्रभु ने बताए, अन्य जाति लोग इन सारे चीज़ों की खोज में रहते हैं और हम लोग इस बात को देखते भी हैं। वे लोग केवल भौतिक और संसार के चीज़ों पर अपना मन लगाते हैं और इनके चिंता में डूबे रहते हैं। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि तुम अपना नज़र थोड़ा आकाश की ओर करो और पक्षियों को देखो, जरा नज़र जंगलों की ओर करो, जरा नज़र मैदान के घास पर करो। वह कौन है जो इनके सारे ज़रूरतों को पूरा किया और करता है? वह कौन है जो इनके पेट को भरता है? क्या वह परमेश्वर नहीं है? यस प्यारो, वह प्रभु ही है, वह परमेश्वर ही है जो इन लोगों का ख्याल रखता है। प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि हमें अल्प विश्वासी नहीं होना चाहिए, परंतु पूरे विश्वास के साथ उस पर भरोसा और आशा रखना चाहिए। एक मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करना। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में सारे बातों पर परमेश्वर को प्राथमिकता देना। हम उसको प्राथमिकता दें, चाहे वो अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने पढ़ाई में, अपने घर के काम में, अपने जीवन के व्यवहार में और अपने समाज में। परमेश्वर का इच्छा को ढूंढना और उसके पवित्रता और ईमानदारी पर चलना हमें चाहिए। ज़रा सोच के देखिए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर कोई भी काम करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, सेवा हो या फिर कुछ भी हो, तो वह काम कैसा होगा? तो वह काम पूरी रीति से ईमानदारी से होगा, और यही है सफलता का राज। जब हम सुबह उठें और परमेश्वर की इच्छा को ढूंढें, वचन से प्रार्थना करें, विश्वास रखें, तो ये सारा आदतें धीरे धीरे हमें उसके राज्य और उसकी धर्म की ओर ले जाता है। परंतु जब हम इस दुनिया की चिंता और धन के पीछे पागल रहते हैं, तो ना हम धन को ढंग से प्राप्त कर पाते हैं और ना ही हम अपने चिंताओं से मुक्त हो पाते हैं और ना ही हम परमेश्वर को सही रीति से जान पाते हैं। राजा सुलेमान को जब परमेश्वर ने पूछा, तुम क्या मांगते हो, तो उसने बुद्धि मांगा, जिससे परमेश्वर बहुत ही खुश हुआ और इसके साथ उसने और बहुत आशीष बोनस के रूप में मानो दे दिया। यह एक बुद्धि का ही काम है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं और उसकी इच्छा को अपने जीवन में खोजते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमारा किन किन वस्तुओं से ज़रूरत है, क्या क्या हमें आवश्यकता है, वो हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जानता है। वो सब देगा। पहले हम उसको अपने जीवन से महिमा दें, उसको रेस्पेक्ट करें, इज्जत दें, आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, प्रार्थना में समय बिताएं। देखिएगा, ये सारे चीज़ें हमारे जीवन में एक अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आएगा। कल की चिंता ना करो। अक्सर हम कल की चिंता करके आज की खुशी को बर्बाद कर देते हैं।
प्रभु हमें आज जीने के लिए कहते हैं। कल हम नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर हमारा कल को जानता है। वह जानता है कि कल हमारे लिए क्या रखा गया है। इसलिए भाइयों, आज की जीवन को देखें। अगर आप परीक्षा भरे जीवन से गुजर रहे हैं तो धैर्य रखें। परमेश्वर के हाथ में हमारा कल है, इस भरोसा को रखें। आज ऐसा हम कोई भी काम ना करें जिससे हमारा प्रभु के दिल को दुख पहुँचे। आइए हम अपने जीवन से परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपको ये वचन छुआ है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपका परिवार को भी।